भगवान जगन्नाथ के भक्त हुए माधवदास जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और अपना सारा जीवन सब कुछ छोड़ करके भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। सेवा करना, दर्शन करना, भगवान जगन्नाथ की भक्ति करना, यही इनका जीवन था। लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में जब इनकी वृद्धावस्था आई तो एक समय ये बहुत अस्वस्थ पड़ गए और जब अस्वस्थ हुए तो अस्वस्थता के कारण ये न मंदिर जा पा रहे थे, न भगवान का दर्शन कर पा रहे थे, न सेवा कर पा रहे थे। तो एक दिन गुस्से में ये भगवान जगन्नाथ से बोले कि प्रभु, मैंने खूब सेवा की आपकी, मैंने अपना सारा जीवन आपको सौंपा, मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, लेकिन अब वृद्धावस्था में जब मुझे आपकी जरूरत है, जब मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, जब मुझे आपका सानिध्य चाहिए, तो ऐसा वियोग आपने मुझे दे दिया। भगवान जगन्नाथ को दया आई और स्वयं भगवान जगन्नाथ माधवदास जी के घर पहुंचे। 15 दिनों तक भगवान ने माधवदास जी की सेवा की, उनका मल मूत्र गंदगी सब साफ की, उनके भोजन प्रसादी की व्यवस्था की और 15 दिन के बचे हुए रोग को भगवान जगन्नाथ जी ने माधवदास जी के रोग को अपने ऊपर ले लिया। आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि रथ यात्रा से पहले 15 दिन तक भगवान के पट बंद रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भगवान ज्वर लीला कर रहे हैं, भगवान बीमार हैं। 15 दिन तक भगवान बीमार रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, भगवान की चिकित्सा चलती है। भक्त के कष्ट को भगवान ने अपने ऊपर लिया था। ज्येष्ठ पूर्णिमा में स्नान करने के बाद 15 दिन तक भगवान की ये ज्वर लीला चलती है और 15 दिन के बाद फिर भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान का नगर भ्रमण कराया जाता है। तो आगामी 27 जून को हमारे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। भारत में जगन्नाथपुरी में और अन्य स्थानों पर भी बड़े भक्तिभाव से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। आप सभी को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सबके, हम सब के ऊपर बनी रहे। जय जगन्नाथ।